आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं युवा उद्योग व्यापार मंडल अति आवश्यक बैठक आज दीप पैलेस में आयोजित की गई। पूर्व में जिला उद्योग बंधु की एक आवश्यक बैठक मंडल द्वारा उठाई गई थी, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर एवं जिला अस्पताल की बदहाली का मामला, परंतु सीएमओ रायबरेली द्वारा उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। तदुपरांत जिला प्रशासन एवं बाद में स्वास्थ्य विभाग की बैठक आहूत की गई, जिसमें उपरोक्त बदहाल व्यवस्था एवं बदतर खाने पीने की व्यवस्था के बारे में जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा। इस पर सीएमओ महोदय गोलमोल जवाब देने लगे। कहा सुनी भी हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में रायबरेली स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई अनियमितताएं की गई थी, उसके बावजूद सीएम महोदय का रवैया ठीक नहीं रहा। उन्होंने असहयोग पूर्ण रवैया अपनाते हुए अपने समस्त अधीनस्थों को इकट्ठा कर स्वास्थ्य सेवाओं बाधित करने की धमकी दी, जिससे कोरोना आपदा में आम जनमानस को बहुत दिक्कत हुई। ऐसे में जनपद के समस्त व्यापारी एवं व्यापार मंडल मांग करता है कि ऐसे सीएमओ को तत्काल पद से हटाया जाए तथा बड़ा आंदोलन छेड़ा जाए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष युवा उद्योग व्यापार मंडल अतुल गुप्ता, सरदार त्रिलोचन सिंह झाबड़ा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रभारी संदीप जैन, प्रदेश मंत्री राजनारायण अग्रणी, सोनू वर्मा, जिला संयोजक राजेश अग्रवाल, सरदार रंजीत सिंह बग्गा, शिशिर श्रीवास्तव, असलम व समस्त व्यापारी मौजूद रहे। S7 की डेस्क रिपोर्ट। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी, और आज सिर्फ अभी नहीं, लगातार कई महीनों से हम लोग शिकायत करते आ रहे हैं, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। लेकिन इन जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव जी ने आते ही हम लोगों की बातों को सुना और संज्ञान लेते हुए जब सीएमओ से स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने जो है स्पष्टीकरण देने के बजाय तमाम तरह की राजनीति शुरू कर दी है। तो अब हम आज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपने जो इस तरह के जिलाधिकारी जो बरसों के बाद यहाँ रायबरेली में आए हुए हैं, जिन्होंने जनता की समस्याओं, व्यापारियों की समस्याओं को सुना है और उसको अगर वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो राजनीतिक उनको विद्वेष और भावना के तहत जो है वो लामबंदी की जा रही है। तो आज हम लोग इसीलिए उनके समर्थन में आवाज़ यहाँ पे उठा रहे हैं कि ऐसे जिलाधिकारी की कार्यशैली को देखते हुए, जो कि व्यापारिक हितों और जनता के हितों का ध्यान रखते हुए अगर कोई स्पष्टीकरण विभाग से मांग रहा है, जो जिले की पूरी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने कोई कदम उठाया है, तो हम लोग उनका समर्थन करने के लिए आए हैं और हम अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और अगर शीघ्र ही इस मामले में जिलाधिकारी को स्पष्टीकरण सीएमओ महोदय ने नहीं दिया है, तो चरणबद्ध तरीके से और भी कई कदम उठाने पड़ेंगे हम लोगों को। तो जिला प्रशासन के फेवर में उनके समर्थन के लिए बैठक कर रहे हैं, जो 3-4 दिन से रायबरेली में सीएमओ, चिकित्सा विभाग द्वारा और हमारे जिला प्रशासन के बीच में ठनी हुई, उस संबंध में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। हुआ ये कहते हैं कि कुछ दिन पहले एक व्यापार बंधु की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने शिकायत की कि पिछले काफ़ी माह से हम लोगों की अनसुनी की जा रही। कोविड-19 L1 हॉस्पिटल जो रियान बनाया गया है, वहाँ पर बड़ी दुर्व्यवस्था है, न खाने पीने की व्यवस्था मरीजों के लिए है, न साफ सफाई की व्यवस्था है, और इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने हम लोग की बात को संज्ञान में लिया और एक बैठक चिकित्सा विभाग के द्वारा की, जिसमें उनसे सवाल जवाब किए गए। उसका उचित जवाब न देने पर, घोर लापरवाही सामने दिखने पर, उस पर जिलाधिकारी महोदय नाराज हुए और उनकी इस नाराजगी का खामियाजा यह हुआ कहते हैं कि पूरा लामबंद चिकित्सा विभाग उनके खिलाफ हो रहा है। इस अच्छे जिलाधिकारी के खिलाफ जब चिकित्सा विभाग लामबंद होगा तो व्यापार मंडल भी उनके फेवर में सड़कों पर उतरेगा। अगर ये लापरवाह सीएमओ और उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ये मांग करता हूं कि सीएमओ साहब अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा नहीं रहे। लगातार L1 हॉस्पिटल जो कोरोना पेशेंट एडमिट हैं, उनकी देखभाल बिल्कुल नहीं हो रही है। शौचालय वहां पर बदबूदार है, एकदम कोई भी व्यवस्था किसी तरीके से संचालित नहीं है। यहाँ तक कि लोग जब उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो फोन भी नहीं उठाते हैं, उनसे किसी का संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है। और ये पहला अवसर है 20 वर्षों में कि इस तरीके से भ्रष्ट सीएमओ रायबरेली जनपद में आए हुए हैं। किसी प्रकार की खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पर उचित तरीके से नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी रायबरेली ने जो भी उन पर आरोप लगाए हैं और उनसे जो भी वार्ता की है, निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय का कार्य सराहनीय है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर चिकित्सालय में उचित व्यवस्था हो, जिसका कि अनुपालन अच्छी तरीके से कराया जाए, जो नहीं हो रहा है। मैं प्रधानाचार्य परिषद की तरफ से आगाह करना चाहता हूं
कि अगर ये सब चीजें सही नहीं हुई तो चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध आंदोलन होगा और जिलाधिकारी महोदय जैसा चाहेंगे उस तरीके से उनके साथ हमारा परिषद खड़ा हुआ है। धन्यवाद। तौर से रायबरेली जनपद के चिकित्सकों का आभारी हूं कि जिन्होंने अपने जान को हथेली पे रख करके रायबरेली जनपद के लोगों की सेवा की है और लगातार करते आ रहे हैं। ऐसे तमाम सारे नाम हैं जी, चाहे वो सरकारी अस्पताल के चिकित्सक हों, चाहे प्राइवेट क्षेत्र के चिकित्सक हों, कोरोना से लड़ने में रायबरेली का पग पग साथ दिया है और अपने जान की बाजी लगा करके साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रायबरेली के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनका आचरण व्यवहार निश्चित तौर से एक कुशल प्रशासक के रूप में नहीं जाना जाएगा जी। पहले के डीएम जो रही हैं वो भी इन मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परेशान थी और मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूं। अभी कल हमारे गांव के बगल में जी एक साहू कोटेदार जिसको कि और बीमारी थी उसको कोरोना L1 में डाल दिया गया और कोरोना की 50 पैसे की टिकिया देने लगे और जो वाकई जो बीमारी थी उसको उस बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ और उसकी अंततः डेथ हो गई। महाराजगंज क्षेत्र का एक साहू कोटेदार था जिसके साथ ऐसी घटना हुई। तो ये तो निश्चित तौर से जिस व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा आपने उस पर तो ऐसी लापरवाही होगी और ये रायबरेली की क्षति मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कारण है। मैं मान सकता हूं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अब तक के सबसे लापरवाह सीएमओ के रूप में जाने जाएंगे और वो ना तो किसी का फोन उठाएंगे, ना किसी की सिफारिश सुनेंगे, ना किसी आम लोगों की बात करेंगे। और कोई भी जिलाधिकारी उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके जिले में निश्चित तौर से सब कुछ दुरुस्त रहे। मैं रायबरेली के वर्तमान जिलाधिकारी के बारे में अभी कुछ जानता नहीं हूं, ना ये माना जाए कि मैं उनकी तरफ से कोई सफाई दे रहा हूं। हमारी उनकी सिर्फ एक मुलाकात है। लेकिन अगर जिलाधिकारी अपने जिले में मजबूती के साथ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करे तो ये तो धन्यवाद के पात्र होंगे जिलाधिकारी कि उन्होंने इस तरह का परिश्रम किया। और अगर परिश्रम के अनुकूल कोई व्यवहार ना करे तो अपने से बड़ा अधिकारी अपने से कनिष्ठ अधिकारी को डांटता भी है, दबाव भी बनाता है, डराता भी है। ये एक कुशल प्रशासक का कर्तव्य होता है। अगर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रायबरेली के लोगों के हित के लिए डांटा होगा तो मैं समझता हूं ये कोई अनुचित बात नहीं है। और निश्चित ही जब भी मैं मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से मिलूंगा तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बारे में जरूर कहूंगा कि वो एक लापरवाह मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और लंबे अरसे से रायबरेली जनपद को उनकी लापरवाही का परिणाम जनपद के लोगों को भुगतना पड़ा। 7 का एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हमारे साथ में विभिन्न स्वयंसेवी संगठन के लोग मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव के समर्थन में सारे लोग उतरे हैं और अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता रामू दादा हैं जिनसे सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे। रामू दादा जी, मुझे बताइए कि क्या कहना आप रायबरेली के सीएमओ जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना आपका? रायबरेली के सीएमओ जब से इन्होंने चार्ज लिया है जी, पहले नंबर पे ये कभी अपना सीएमजी नहीं उठाते हैं। मैंने बड़े प्रयास किए, कभी नहीं उठाया। कई बार मैंने इनके पास प्रयास किया, संपर्क किया कि अपने क्वारंटीन सेंटरों की हालत देखें जो उनसे अच्छे पशु चिकित्सालय हैं। मैंने बताने का प्रयास किया। इससे पहले मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताने का अपनी कैंसर जैसे गंभीर असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं। मैं सवाल करता हूं, मेरी पूरी संवेदना है उनके परिवार के प्रति, डॉक्टर शुक्ला की, उनकी पत्नी के प्रति मैं कामना करता हूँ शीघ्र स्वस्थ हो। लेकिन मैं सवाल ये उठता हूँ, क्या किसी के पारिवारिक समस्याओं के आगे आप सब समाज को आप तिलांजलि दे दोगे? उनको छुट्टी दो, अपने परिवार पाले जाके। किसी ऐसे व्यक्ति को लगा हो जो भोजन व्यवस्थाओं को, मरीज की तीमारदारी में अपनी भूमिका का ईमानदारी के साथ निर्वहन करती है। क्यों? अखबार ने तो लिखा खासम खास, सीएमओ के खासम खास। तो खासम खास को ही अगर काम देना है तो हर व्यक्ति तो देखिए बिकाऊ नहीं होता। मेरे ख्याल से जो इस समय जो स्थिति चल रही है इसमें सबको एक होने की जरूरत है और अगर अपनी जिम्मेदारी अधिकारी नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या आएगी। आपने खाने की बात जो कही वो मेरे पास भी खबर आई थी, मनोज शुक्ला जी के बारे में आई थी। उनको डिसीजन लेना चाहिए, किसी न किसी जिम्मेदार अधिकारी को देना चाहिए क्योंकि खाने की व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए। जिस तरह से खबरें आ रही हैं टॉयलेट साफ नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से अव्यवस्था चल रही थी उसमें जिला अधिकारी तो सवाल उठाएंगे और सवाल उठाने के बाद जवाब उनको देना। कोविड संक्रमण से ग्रसित मरीज को पूरे विश्व में एक ही सलाह दी जा रही है,
स्वस्थ रहिए, पौष्टिक आहार ग्रहण कीजिए। एकदम ठीक बात है। और जब अस्पतालों की भोजन व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं होगी, दुरुस्त क्या ध्वस्त होगी, तो ऐसे में मरीज स्वस्थ कैसे होगा? बिल्कुल ठीक बात आपने कही, बिल्कुल ठीक एक बात। प्रश्न और, जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव जी की आप बात करते हो, मैं प्रश्न उठाना चाहता हूँ सुब्रा सक्सेना जी के साथ आपको क्या दिक्कत है? जब सामाजिक संगठनों उनके कार्यकाल में आपके खिलाफ आवाज उठाई, तो क्यों सुब्रा सक्सेना जी को ये कहना पड़ा कि सीएमओ साहब आप लाशें गिनने के आदी हो गए, हमें तो उनको देख कर भी हिम्मत नहीं पड़ती देखने की, लाशें हम देख नहीं पा रहे हैं, आप लगातार गिन रहे हैं। ऐसा वक्तव्य एक चिकित्सा अधिकारी के लिए जनपद के शीर्ष अधिकारी का इस्तेमाल करना अपने आप में सभ्यता की भाषा में बड़ा भारी तमाचा है। उसके बाद भी अगर सीएमओ साहब नहीं सुधरते तो मैं मानता हूँ ये रायबरेली का दुर्भाग्य है, रायबरेली के जनमानस का दुर्भाग्य है जी, उनका नहीं। चलिए, हमारे साथ में अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी, और रायबरेली में इन्होंने कोरोना काल में बहुत काम किया। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल, जिलाधिकारी जी ने बैठक की, बैठक में आते ताबड़तोड़ लगातार बैठकों में उन्होंने संबोधित किया, विकास कार्य की बात की। सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा कोरोना काल का चला मुद्दा क्या, एक तरह से बहुत बड़ी समस्या चल रही, पूरा विश्व ऐसी बीमारी के साथ में परेशान है, और S7 न्यूज़ चैनल भी लगातार एक अपनी मुहिम के तहत आप देखते होंगे विभिन्न चिकित्सकों को बैठाला हम लोगों ने, लोगों को सलाहें दी। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि अगर जो मुखिया होता है वो जरूर, आप भी कुछ ना कुछ चलाते हैं तो आप मुखिया के तौर पे संबोधित करते होंगे, लोगों को कुछ ना कुछ दिशा निर्देश देते हो, तो उसमें तकलीफ कहाँ से होगी इस बात को लेकर, क्या कहेंगे आप इस बात में? देखिए, सबसे पहले तो मैं S7 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशांत जी खास तौर से आपको जी धन्यवाद, कि आप लोग इस तरह के ज्वलंत मुद्दे जो कि जनता के बीच में रहते हैं उसको उठाते हैं, और जिससे कि जनता उससे रूबरू होती है और उसका लाभ निश्चित रूप से जनता को मिलता है। जहाँ तक सीएमओ साहब का आपने क्वेश्चन किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भरपूर मात्रा में पैसा हर जिलों को दिया है, यहाँ पर भी दिया है, और उस पैसे की जो बंदरबाट पिछले 3-4-5 महीनों से जब से लॉकडाउन लगा चल रही थी, ये ना कर पावे, इसीलिए डीएम साहब ने, जो यहाँ पे नए डीएम यहाँ पे आए हैं वैभव श्रीवास्तव जी, इन्होंने सीएमओ साहब से क्वेश्चन किया तो वो गैर हाजिर हो गए, छुट्टी पे चले गए, और उनके ऊपर अनेकों आरोप लगाने लगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, जितने भी ये L1 के हॉस्पिटल बने, रियान स्कूल में बना हुआ है L1 का हॉस्पिटल, क्वारंटाइन सेंटर बने हुए, इसकी हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर ये, जैसा कि राममोहन श्रीवास्तव जी ने, आशीष जी ने कहा कि यहाँ पर जो खाना मिलता है, इस खाने को जानवर भी नहीं खा सकता, इतना गंदा खाना यहाँ मिलता है, इतनी गंदगी यहाँ पर है कि आप समझ लीजिए यहाँ पर कोई आदमी जाए तो वैसे ही मर जाए, कोविड से नहीं मरेगा, वैसे ही मर जाएगा, ये हालत है। तो जाहिर सी बात है, मुखिया के तौर पर अगर उन्होंने सवाल किया तो उनका कर्तव्य है ये करना, अगर कोई सीट पे बैठता है तो अपने सीट को जस्टिफाई करना सबसे जरूरी है। और वो मुखिया है जिले के हर व्यक्ति, जितनी भी जनसंख्या यहाँ की, सबके मुखिया हैं, उनकी तरफ से उन्होंने क्वेश्चन किया, और उसके बाद चूंकि बंदरबाट अब कर नहीं पाएंगे वो, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो इनको यहाँ से हटाया जाए, मेन चीज ये है। खैर, जाहिर सी बात है कि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कोरोना काल में अगर आप स्थितियां देखें तो अधिकारियों ने भी अपनी जान को खतरे में, रायबरेली के डॉक्टर्स की भी बात करें तो उन्होंने अपनी जान को हथेली में रखा, जिस तरह से एक योद्धा के तौर पे सेवा की, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता। लेकिन अगर आपको तकलीफ किस बात की है सीएमओ साहब, मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर जनता के कुछ लोग नुमाइंदे आपको फ़ोन करते हैं तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की समस्या चल रही है इस समय, तो सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी महोदय कुछ कह रहे हैं, कोई बात को संबोधित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खामियां अगर देख रहे हैं, तो सबको, आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इस तरह की जो समस्या आई है, इस पर अब क्या बताया जाए, दुर्भाग्य की बात है क्योंकि ऐसी समस्या चल रही है, इसमें सबको एकजुट होने की जरूरत है। हमारे साथ में राजेश अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना है आपका इस पूरे मुद्दे के बारे में? देखिए, वर्तमान में कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, ये उनका ध्येय था कि बहुत कम लोग संक्रमित हों और लोग सुरक्षित रहें, और बहुत ही अति आवश्यक हो घर से बाहर निकलें। रह गया जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ महोदय का, ये कोविड-19 वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें कोई भी आपसी मतभेद को, ये चैलेंज, वो सीएमओ महोदय कोई कोरोना को चैलेंज में न रह करके विगत 3 दिनों से ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर 2 दिन के अंदर जिलाधिकारी को नहीं बदला गया तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। ये
WHO एवं भारत सरकार की गाइडलाइन के एकदम कतई विरोध है और अनुशासनहीनता में आता है। ऐसे सीएमओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भी कितने बार उनको फोन किया, मैंने मौके पर देखा कि कुछ 2-3 डॉक्टर और CMS जो हैं वो मिल जाते थे, उपलब्ध रहते थे और फोन उठाते थे। कहीं न कहीं उनसे भी बड़ा मुद्दा होता था, तो सीएमओ से बात करनी पड़ती थी। हमारे जनपद के कई जनप्रतिनिधियों ने कितनी बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कभी फोन नहीं उठाया। खाने का ये हालत था कि अगर उसको कोई जानवर भी नहीं खा सकता था। आज भी यहाँ पे L1 और रेयान में जाके देख लीजिए, वहाँ के सारे बाथरूम टूटे हुए हैं, सफाई व्यवस्था एकदम बदतर है और वहाँ पे जवान औरतें और बच्चियां आदमी सब एक साथ एक चद्दर पे बैठाए गए हुए हैं। ये व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, जिसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के और देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए सुव्यवस्था को चूना लगा रहे हैं एवं भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है। इनके खिलाफ सीएमओ साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोकप्रिय जिलाधिकारी को पूरा जन समर्थन है। अगर कहीं कोई उनके ऊपर वो आता है तो पूरा व्यापारी नेता, व्यापारी बुद्धिजीवी समाज आंदोलन को बांधे। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जिला अधिकारी महोदय जब से रायबरेली में आए, वैभव श्रीवास्तव, उन्होंने ताबड़तोड़ बैठकों का आयोजन किया। जब विकास कार्य की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा देखिए कोविड-19 का है। 7 न्यूज़ चैनल भी आपको लगातार दिखा रहा है कि आपसे अपील भी करता है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन, भारत सरकार की गाइडलाइन को जरूर फॉलो करिए, आप कुछ सीखिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा और समाज सुरक्षित रहेगा तो सब लोग स्वस्थ भी रहेंगे। तो मैं यही बात कर रहा था कि अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए अगर कोई मुखिया आपको संबोधित कर रहा, आपसे कह रहा है, तो इस समय आपको किसी बात की को तूल पकड़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सीट को जस्टिफाई करिए। सीएमओ साहब, आप फोन उठाइए, लोगों की समस्याओं को सुनिए कि आप भी जब रात में सोइए तो चैन की नींद सोइए, आप भी सोचिए कि मैंने कुछ किया है। अगर इस तरह की राजनीति होगी तो वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। और जाहिर सी बात है कि वैभव श्रीवास्तव जी जिलाधिकारी हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया, अभी आते ही उनको उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार भी मिला है, भारत सरकार ने उनको पुरस्कृत किया है। तो कुछ सीखिए। आपस में इस तरह की टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। 7 न्यूज़ चैनल लगातार आपको कोविड-19 पर जिस तरह से अपने कवरेज को दिखा रहा, हम आपको बताएं कि हम लगातार अपने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लगातार डॉक्टरों से रूबरू कराते हैं, आपको सामाजिक कार्यकर्ताओं से रूबरू कराते हैं और अधिक से अधिक आपको जानकारी भी देते हैं। और हमारी कोशिश भी है कि इस बीमारी से आप सब बचे रहें, बाज़ारों में कम जाइए, मास्क लगाइए और दूरियां बनाइए, क्योंकि आपको जब कोई काम ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। हमारे विशेष कवरेज में को आपने देखा और सभी जो भी गेस्ट आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।